पहली बार 0 पर आउट हो गए थे कोहली, फिर एक बार कप्तान की किस्मत नहीं चली। पंत का विकेट देखकर बढ़ गई थी रोहित शर्मा की धड़कन। पाकिस्तान को हराने वाले बॉलर ने दी थी टेंशन। खतरनाक पिच पर जब मुश्किल में थी टीम इंडिया तो जीत की कसम खाकर मैदान पर उतरे सूर्या। 20 दिन से पड़ रही थी शिवम दुबे को गालियां, अब रोहित के फैसले पर बज रही हैं तालियां। आसमानी छक्के से आलोचकों को जवाब, एक पारी से कर दिया गलतियों का हिसाब। न्यूयॉर्क में फंसा हुआ मैच जिता दिया, सूर्या और दुबे ने सुपर 8 में पहुंचा दिया। पाकिस्तान से रोमांचक जंग के बाद टीम इंडिया की अमेरिका से भिड़ंत तो होनी थी, तो ज्यादातर लोगों को उम्मीद थी कि एक तरफा मुकाबला होगा, लेकिन भारत को 110 रन बनाने में 19 ओवर लग गए। टीम इंडिया के रन चेस की पूरी स्टोरी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात मैच के हीरो और T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए बेस्ट बॉलिंग का रिकॉर्ड तोड़ने वाले अर्शदीप सिंह की। T20 को टेस्ट बनाने वाली न्यूयॉर्क की तूफानी पिच पर रोहित ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया और भारत के लिए पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप ने टीम इंडिया को ड्रीम स्टार्ट दी। अपने पहले ओवर की पहली और आखिरी गेंद पर अमेरिका को डबल झटका दे दिया। 3 रन पर 2 विकेट देखकर लग रहा था अमेरिका जल्द ही सरेंडर कर जाएगा। लोग सोच रहे थे कि अर्शदीप ने यह हाल किया है तो बुमराह क्या करेंगे, लेकिन अमेरिका ने फिर एक बार हार नहीं मानी। अमेरिकी बल्लेबाज इतना संभल कर खेले कि ना तो बुमराह को विकेट मिला और न सिराज को, लेकिन इस बीच हार्दिक पांड्या ने अपनी एक्सपेरिमेंट वाली बॉलिंग से अमेरिका के 2 जरूरी विकेट झटके। इसके बावजूद लड़ते भिड़ते अमेरिका ने 100 का स्कोर पार कर लिया। इस तूफानी पिच पर ऑल आउट नहीं हुए और भारतीय टीम को 112 रनों का टारगेट मिला। पिच का अंदाज देखकर 112 रन कम नहीं थे, लेकिन अमेरिका का मुकाबला दुनिया की नंबर 1 टीम से हो रहा था। उम्मीद थी कि भारत के धुरंधर 12-14 ओवर तक आराम से इसे चेस कर लेंगे, लेकिन भारत से ही निकले यूएस क्रिकेट टीम के स्टार सौरव नेत्रवलकर ऐसी लय में आए कि विराट कोहली को उनकी पहली बॉल पर चकमा दे दिया। यह पहला मौका था जब विराट कोहली किसी आईसीसी टूर्नामेंट में गोल्डन डक हुए थे। कोहली को आउट करने के लिए नेत्रवलकर की हर तरफ तारीफ हो रही थी, लेकिन सिर्फ उन्हें इतना मंजूर नहीं था, तो एक ओवर बाद कप्तान रोहित शर्मा को भी फंसाकर टीम इंडिया को भारी टेंशन में डाल दिया। नेत्रवलकर की गेंदें ऐसे लहरा रही थीं जैसे नेत्रवलकर नहीं भुवनेश्वर कुमार बॉलिंग कर रहे हों। 10 रन पर दोनों ओपनर लौट चुके थे, एक भी गेंद सही से बल्ले पर नहीं आ रही थी। भारत के लिए हालात मुश्किल थे, लेकिन फिर एक बार ऋषभ पंत पर इसका कोई असर नहीं था। वो अपने ही अंदाज में रन बना रहे थे और एक छोर संभाल कर खेल रहे थे। दूसरी तरफ सूर्या ने भी मोर्चा संभाल लिया था, लेकिन अमेरिका के एक और खतरनाक बॉलर अली खान ने पंत के स्टंप उड़ा दिए। गेंद इतनी नीची रही कि पंत कुछ समझ पाते तब तक स्टंप उखड़ गए। अब 8वें ओवर में 39 रन और 3 विकेट देखकर बड़े उलटफेर का डर लगने लगा था। तभी सूर्या और शिवम दुबे ने समझदारी दिखाई और दोनों T20 में टेस्ट के अंदाज में बैटिंग करने लगे। काफी देर तक स्ट्राइक रोटेट करके टीम को संभाला और टारगेट के करीब ले गए। इसके बाद सूर्या ने हाथ खोले और अपने अंदाज में कुछ तूफानी शॉट लगाए। इस बीच शिवम दुबे ने भी अपना फॉर्म ढूंढ लिया और आईपीएल के उसी जाने पहचाने अंदाज में तूफानी छक्का लगाकर आलोचकों को अपने बल्ले से जवाब दिया। सूर्या और दुबे आखिर तक डटे रहे और टीम इंडिया के लिए मैच फिनिश करके वापस लौटे। एक तरफ सूर्या के फॉर्म ने टीम इंडिया के लिए अच्छे संकेत दिए हैं, तो वहीं शिवम की वापसी से भी सवालों पर ब्रेक लगेगा, क्योंकि शिवम दुबे कमबैक नहीं करते तो यह मैच उनके करियर का आखिरी मौका भी हो सकता था। कप्तान रोहित शर्मा को उन पर भरोसा है, लेकिन संजू सैमसन और रिंकू सिंह के बाहर होने से उनके फैसले पर भी सवाल उठ रहे थे, क्योंकि शिवम दुबे को ना तो गेंद दी जा रही थी और बल्ले से वो बार बार फेल हो रहे थे। लेकिन दबाव की स्थिति में खतरनाक पिच पर मैच फिनिश करके दुबे ने रोहित को सही साबित कर दिया है, तो वहीं सूर्या ने भी फॉर्म में वापसी करके टीम इंडिया की उम्मीदों को डबल कर दिया है। इस बीच विराट कोहली का फॉर्म देखकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उनके ओपनिंग में आने से एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलता है। दुबे की जगह बन रही है, तो इस बात पर बहुत बड़ा विवाद नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर टीम इंडिया का वर्ल्ड कप मिशन बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। रोहित शानदार कप्तानी कर रहे हैं, पंत नंबर 3 पर कमाल लग रहे हैं, पांड्या ने गेंद से कहर ढा दिया है, अर्शदीप अलग ही लय में है, बुमराह का किसी के पास कोई तोड़ नहीं है और बाकी सारे प्लेयर भी अपना रोल अच्छे से निभा रहे हैं। ऐसे में टीम इंडिया से आपकी क्या उम्मीद है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर रोहित की कप्तानी ने फिर एक बार आपका दिल जीता है तो हिटमैन के लिए वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए, जय हिंद।